राधे राधे। आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। तो आज हम सुनेंगे श्री कृष्ण द्वारा पूतना वध की कहानी। कंस को जब इस बात की जानकारी मिली कि देवकी की 8वीं संतान जन्म ले चुकी है और वह गोकुल में है, तब ये बात सुनकर कंस डर गया और उसने अपने मंत्रियों के साथ गोकुल में जन्मे सभी बच्चों को मारने की योजना बनाई। कृष्ण के जन्म के 6 दिन बाद कंस गोकुल में ढूंढ ढूंढ कर नवजात शिशुओं का वध करवाने लगा। कंस ने इसके लिए अपनी मुंह बोली बहन पूतना राक्षसी को भेजा था। पूतना भेष बदलने में माहिर थी और चमत्कारिक भी थी। बताया जाता है कि पूतना में 10 हाथियों जितना बल था। पूतना ने कृष्ण को मारने के लिए अपने स्तनों पर हालाहाल विष लगाया था, जिसका भगवान शंकर ने पान किया था, वही विष, ताकि दूध के साथ विष भी अंदर चला जाए और कृष्ण की मौत हो जाए। पूतना सुंदर नारी का रूप धारण कर आकाश मार्ग से सीधा नंद बाबा के महल में आ गई और सोते हुए कृष्ण को गोद में उठाकर अपना दूध पिलाने लगी। पूतना का मनोहर रूप देखकर यशोदा माता और बलराम की माता रोहिणी भी मोहित हो गईं और उनको दूध पिलाने से नहीं रोका। उन्होंने सोचा कि ये स्वर्ग से उतरी देव कन्या है जो हमारे लला को देखने के लिए आई है। अंतर्यामी श्री कृष्ण सब जान गए और उन्होंने अपने दोनों हाथों से कूच धाम करके उसके प्राण समेत दूध पान करने लगे। इससे पूतना चिल्लाने लगी और बाल गोपाल को हटाने लगी, लेकिन भगवान हटे ही नहीं। वे इतनी परेशान हो गई कि वह अपने असली रूप में आकर आकाश में चारों ओर घूमते हुए चिल्लाने लगी। इससे गोकुलवासी भयभीत हो गए। पूतना अपने राक्षसी स्वरूप में ही पृथ्वी पर गिर गई और जब गिरने की आवाज सुनाई दी तब नंद बाबा, यशोदा माता और रोहिणी उसके पास दौड़े दौड़े गए। वहां जाकर देखा कि कृष्ण भयंकर राक्षसी के स्तनपान कर रहे थे। उन्होंने तुरंत बाल कृष्ण को उठाया और अपने पास रखकर बोले कि आज लला की रक्षा भगवान ने खुद की है। पूतना का वध होने के बाद उसका राक्षसी स्वरूप वहीं पृथ्वी पर पड़ा रहा। पूतना इतनी भयंकर और विशाल थी कि गोकुलवासी उसके अंतिम संस्कार के लिए सोचने लगे कि किस तरह इसका दाह संस्कार किया जाए। तब ग्वालों ने पूतना के अंगों को काट काट कर उसका अंतिम संस्कार किया। जब उसका अंतिम संस्कार हुआ तब उसके शरीर से चंदन की खुशबू आने लगी थी और वह खुशबू पूरे वातावरण में फैल गई। इसका वर्णन भगवत पुराण में मिलता है। इसके बाद भगवान कृष्ण ने पूतना को मां का दर्जा दिया और उसे मुक्ति प्रदान की। भगवान के हाथों वध होने के बाद पूतना को लेने के लिए बैकुंठ धाम से विमान आया, जो उसे विष्णु लोक ले गया और वह जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो गई। तो ये थी श्री कृष्ण द्वारा पूतना वध की कहानी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। राधे राधे। राधे राधे। आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। तो आज हम सुनेंगे कृष्ण द्वारा अघासुर वध की कहानी। मथुरा के राजा कंस के दैत्यों में अघासुर बड़ा भयानक था। वह वेश बदलने में दक्ष तो था ही, बड़ा शूरवीर और मायावी भी था। कंस ने कृष्ण को हानि पहुंचाने के लिए बकासुर के पश्चात अघासुर को भेजा। दोपहर के पहले का समय था। गाय चर रही थी। ग्वाल बाल इधर उधर घूम रहे थे। बाल कृष्ण चरती गायों को बड़े ध्यान से देख रहे थे। बाल कृष्ण यह जानकर चकित हो उठे कि उनके ग्वाल बालों में कोई भी नहीं दिखाई पड़ रहा है। गाय रह रहकर हुकार रही हैं। बाल कृष्ण विस्मित होकर आगे बढ़े। वे ग्वाल बालों को पुकार पुकार कर उन्हें खोजने लगे, किंतु ना तो उन्हें कोई उत्तर मिला, ना ही कोई ग्वाल बाल दिखाई पड़ा। कृष्ण चिंतित होकर सोचने लगे, आखिर सब गए तो कहाँ गए? कोई उत्तर क्यों नहीं दे रहा है? श्री कृष्ण कुछ और आगे बढ़े। उन्होंने आगे जाकर जो कुछ देखा उससे उनके आश्चर्य की सीमा नहीं रही। एक भयानक अजगर मार्ग में पड़ा हुआ था, जो जोर जोर से सांसें ले रहा था। वह कृष्ण को देखते ही और भी जोर जोर से सांसें लेने लगा। वह अजगर नहीं, अपुत्ती अजगर के रूप में कंस द्वारा भेजा गया दैत्य अघासुर था। उसी ने अपनी सांसों द्वारा ग्वाल बालों को अपने पेट के अंदर खींच लिया था। उसने सोचा था कि वह कृष्ण को भी अपनी सांसों द्वारा अपने पेट के अंदर खींच लेगा। उसे क्या पता था कि जो कृष्ण सारे ब्रह्मांड को अपनी ओर खींच लेते हैं, उन्हें कौन खींच सकता है।
अजगर के रूप में पड़े हुए अगासुर को कृष्ण देखते ही पहचान गए। वे समझ गए कि ये कोई अजगर नहीं, कोई दैत्य है और इसी ने अपनी सांसों द्वारा ग्वाल बालों को अपने पेट में खींच लिया है। वे सावधान हो गए। उधर अजगर कृष्ण को खींचने के लिए जोर जोर से सांसें ले रहा था। कृष्ण अपने आप ही अजगर के मुख के पास जा पहुंचे। उन्होंने दोनों हाथों से अजगर का मुख पकड़कर उसे फाड़ डाला। उन्होंने अजगर के बहुत बड़े पेट के भीतर घुसकर अपने शरीर का विस्तार किया। इतना विस्तार किया कि अजगर का पेट फट गया। उसके पेट के भीतर से सभी ग्वाल बाल सहकुशल बाहर निकल आए। ग्वाल बालों ने सायंकाल बस्ती में आकर अपने माता पिता को बताया कि किस तरह श्री कृष्ण ने अजगर से उनकी रक्षा की। नंद, यशोदा और बस्ती के सभी गोप तथा गोपियां कृष्ण की बलाएं लेने लगी, उनके शौर्य की प्रशंसा करने लगे। साथ ही ईश्वर को धन्यवाद देने लगी कि उनकी कृपा से कन्हैया का बाल तक बांका नहीं हुआ। कृष्ण इसी प्रकार वृंदावन में गैया चराते रहे, बाल लीलाएं करते रहे और कंस द्वारा भेजे हुए राक्षसों को मारकर ग्वाल बालों की रक्षा किया करते थे। तो ये थी कृष्ण द्वारा अगासुर वध की कहानी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। राधे राधे। राधे राधे। आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। तो आज हम सुनेंगे कृष्ण द्वारा बकासुर वध की कहानी। मथुरा के राजा कंस ने अनेक प्रयास किए जिससे श्री कृष्ण का वध किया जा सके, किंतु वह अपने प्रयत्नों में सफल नहीं हो पा रहा था। इन्हीं प्रयत्नों के अंतर्गत कंस के एक दैत्य ने श्री कृष्ण को मारने के लिए एक बगुले का रूप धारण किया। बगुले का रूप धारण करने के ही कारण उसे बकासुर कहा गया। दोपहर के पश्चात का समय था। श्री कृष्ण दोपहर का भोजन करने के पश्चात एक वृक्ष की छाया में आराम कर रहे थे। सामने गाय चर रही थी। कुछ ग्वाल बाल यमुना में पानी पीने गए। ग्वाल बाल जब पानी पीने बैठे तो एक भयानक जंतु को देखकर चिल्ला उठे। वह जंतु था तो बगुले के आकार का, किंतु उसका मुख और चोंच बहुत बड़ी थी। ग्वाल बालों ने ऐसा बगुला कभी नहीं देखा था। ग्वाल बालों की चिल्लाहट सुनकर बाल कृष्ण उठ पड़े और उसी ओर दौड़ पड़े जहां से चिल्लाने की आवाजें आ रही थी। बाल कृष्ण ने यमुना के किनारे पहुंचकर उस भयानक जंतु को देखा। वह अपनी लंबी चोंच और विकराल आंखों को लिए गुड़मुड़ाकर पानी में बैठा था। बाल कृष्ण उस भयानक जंतु को देखते ही पहचान गए कि ये बक नहीं, कोई दैत्य है। उनकी रगों में विद्युत का प्रवाह संचारित हो उठा। वे झपट कर बगुले के पास जा पहुंचे और उसकी गर्दन पकड़ ली। उन्होंने उसकी गर्दन इतनी जोर से मरोड़ी कि उसकी आंखें निकल गई। वह अपने असली रूप में प्रकट होकर धरती पर गिर पड़ा और बेदम हो गया। बगुले के रूप में भयानक राक्षस को देखकर ग्वाल बालों को बड़ा आश्चर्य हुआ। सबसे अधिक आश्चर्य तो इस बात पर हुआ कि उनके साथी कन्हैया ने उसे किस तरह मार डाला। वे अपने कन्हैया को देवता समझने लगे। उन्होंने संध्या समय बस्ती में जाकर कन्हैया की प्रशंसा करते हुए लोगों को बताया कि किस प्रकार कन्हैया ने एक भयानक दैत्य को, जो बगुले का रूप धारण किए हुए था, मार डाला। वास्तासुर का वध और बकासुर की मृत्यु की खबर सुनकर कंस चिंतित हो उठा। उसे समझने में देर नहीं लगी कि अवश्य नंद राय का पुत्र ही देवकी के गर्भ का 8वां बालक है। कंस कृष्णा को हानि पहुंचाने के लिए अपने दैत्यों को वृंदावन भेजने लगा। तो ये थी बकासुर वध की कहानी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। राधे राधे। राधे राधे। आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। श्री कृष्ण के बचपन से कई अलौकिक लीलाओं का दर्शन मिलता है। तो आज हम सुनेंगे उनमें से ही एक लीला की कहानी। जब मिट्टी खाते पकड़े गए थे कान्हा, तो भगवान ने मैया यशोदा को दिखाया था ये चमत्कार। कान्हा की कई लीलाओं में एक है मिट्टी खाने की लीला, लेकिन कृष्ण की इस लीला से मैया यशोदा भी चकित रह गई थी। भगवान श्री कृष्ण के अद्भुत और अलौकिक लीलाओं के दर्शन कई जगह मिलते हैं, फिर चाहे वो पड़ोस के घर से मटकी तोड़कर मक्खन चुराने की हो या फिर स्नान करती गोपियों से वस्त्र चुराने की। कृष्ण की अलग अलग लीलाओं के कारण ही उन्हें कई नाम भी मिले हैं।
कृष्ण की कई लीलाओं में एक अद्भुत लीला से मैया यशोदा भी चकित रह गई थी। जानिए, जब यशोदा मैया ने कान्हा को माटी खाते हुए पकड़ लिया था तब क्या हुआ था। कान्हा बचपन में केवल माखन मिश्री ही नहीं बल्कि माटी भी खाते थे। एक बार यशोदा मैया से किसी ने शिकायत कर दी कि तुम्हारा लाला माटी खा रहा है। यह सुनकर यशोदा मैया तुरंत कान्हा के पास पहुंची और कान्हा को धमकाते हुए कहा, लल्ला तूने माटी खाई है। मुख में माटी होने के कारण कान्हा ने गर्दन हिलाकर ना में उत्तर दिया। तब मैया यशोदा ने यह जानने के लिए कि कान्हा झूठ बोल रहे हैं या सत्य, जबरदस्ती उनसे मुंह खोलने को कहा। जैसे ही कान्हा ने अपना मुख खोला, मैया यशोदा को पूरे ब्रह्मांड के दर्शन हो गए। कान्हा के छोटे से मुख में अंतरिक्ष, दिशाएं, द्वीप, पर्वत, समुद्र समेत पूरा ब्रह्मांड नजर आ रहा था। कान्हा के मुख में ऐसा दृश्य देख एक बार तो मैया यशोदा भी ये सोचने लगी कि कहीं ये स्वप्न तो नहीं, और चकित होकर वहीं गिर पड़ी। इधर श्री कृष्ण भी समझ गए कि मैया उनके तत्व और अलौकिक शक्तियों से अवगत हो गई हैं। तब श्री कृष्ण ने तुरंत अपनी शक्ति रूप माया विस्तृत कर दी, जिससे क्षण भर में मैया यशोदा सब कुछ भूल गई और उन्होंने कान्हा को उठकर अपनी गोद में बिठा लिया। श्री कृष्ण की इस बाल लीला के कारण उन्हें माखन मिश्री के साथ ही माटी का भी भोग लगाया जाता है। मथुरा जनपद के महावन क्षेत्र में स्थित श्री कृष्णा के एक मंदिर में भगवान को माटी का भोग लगाया जाता है। इस मंदिर के समीप ही यमुना नदी है। भगवान के प्रसाद के लिए पेड़े का भोग तैयार करने के लिए यमुना से मिट्टी निकाली जाती है और पेड़े का भोग बनाया जाता है। कहा जाता है कि यमुना नदी के इसी घाट के पास भगवान श्री कृष्ण के मुख में मैया यशोदा को ब्रह्मांड के दर्शन हुए थे, इसीलिए इसे ब्रह्मांड घाट कहा जाता है और यहाँ स्थित भगवान को ब्रह्मांड में हरि के नाम से जाना जाता है। तो ये थी आज की कहानी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। राधे राधे। राधे राधे। आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। तो आज हम सुनेंगे श्री कृष्ण और गोवर्धन पर्वत की कहानी। गोकुल के निवासी देवराज इंद्र से बहुत भयभीत रहते थे। उन्हें लगता था कि देवराज इंद्र ही धरती पर बारिश करते हैं। नगरी के सभी निवासी इंद्रदेव को प्रसन्न करने के लिए उनकी बहुत पूजा किया करते थे, ताकि गोकुल पर इंद्रदेव की कृपा बनी रहे। एक बार श्री कृष्ण ने गोकुल वासियों को समझाया कि इंद्रदेव की पूजा में अपना समय बर्बाद करने से अच्छा है कि तुम लोग गाय भैंसों की पूजा करो। ये तुम्हें दूध देती है, ये पशु सम्मान के अधिकारी हैं। गोकुलवासी श्री कृष्ण की बात जरूर मानते थे। उन्होंने इंद्रदेव की जगह पशुओं को मान सम्मान देना शुरू कर दिया। जब इंद्रदेव ने देखा कि अब कोई भी उनकी पूजा नहीं कर रहा है तो वह इस अपमान से तिलमिला उठे। इंद्रदेव ने गुस्से में आकर गोकुलवासियों को सबक सिखाने का निर्णय लिया। भगवान इंद्र ने बादलों को आदेश दिया कि तुम गोकुल नगरी में तब तक बरसते रहो जब तक वह डूब ना जाए। इंद्रदेव का आदेश पाकर बादलों ने गोकुल नगरी पर बरसना शुरू कर दिया। गोकुल नगर में ऐसी बारिश कभी नहीं पड़ी थी। चारों ओर पानी ही पानी नजर आने लगा। पूरे नगर में बाढ़ आ गई। गोकुलवासी घबराकर श्री कृष्ण के पास पहुंचे। श्री कृष्ण ने सभी गोकुलवासियों को अपने पीछे चलने का आदेश दिया। गोकुलवासी अपनी गाय और भैंसों को साथ लेकर श्री कृष्ण के पीछे पीछे चल दिए। श्री कृष्ण गोवर्धन नाम के पर्वत पर पहुंचे और उस पर्वत को अपने हाथ की सबसे छोटी उंगली पर उठा लिया। सभी गोकुल निवासी उस पर्वत के नीचे आकर खड़े हो गए। श्री कृष्ण का यह चमत्कार देखकर भगवान इंद्र भी भयभीत हो गए। उन्होंने वर्षा बंद कर दी। यह देखकर गोकुलवासी खुश हो गए और अपने अपने घर को लौट गए। इस तरह श्री कृष्ण ने अपनी शक्ति से गोकुलवासियों की जान बचाई थी। तो ये थी श्री कृष्ण और गोवर्धन पर्वत की कहानी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। राधे राधे। राधे राधे। आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। तो आज हम सुनेंगे श्री कृष्ण और कालिया नाग की कहानी। श्री कृष्ण की बाल लीलाओं से जुड़े कई रोचक किस्से हैं। ऐसा ही एक किस्सा है कालिया नाग का। श्री कृष्ण ने अपनी लीला से उसका घमंड चूर चूर कर दिया था।
तो आइए शुरू करते हैं। ये बात तब की है जब यशोदा के लाला कन्हैया गोकुल में रहते थे। गोकुल के पास ही एक यमुना नदी बहती थी। एक बार यमुना को कालिया नाग ने अपना घर बना लिया और नदी के पानी को अपने विष से जहरीला कर दिया। उस पानी को पीकर पशु पक्षी और गांव के लोग मरने लगे थे। एक बार श्री कृष्ण अपने दोस्तों के साथ खेलते खेलते यमुना नदी के किनारे पहुंच गए और खेलते खेलते अचानक से उनकी गेंद नदी में गिर जाती है। तब यमुना नदी के पानी और उसमें रहने वाले कालिया नाग के बारे में सभी को मालूम था। इसीलिए मौत के डर से कोई भी नदी में जाने को तैयार नहीं हुआ। तब श्री कृष्ण ने कहा कि मैं गेंद लेकर आता हूँ। सभी बच्चों ने उन्हें नदी में जाने से रोका, लेकिन वह नहीं माने और नदी में छलांग लगा दी। सभी बच्चे डर के मारे घर पहुँचे और यशोदा मैया को कन्हैया के नदी में कूदने की बात बता दी। ये सुनते ही यशोदा मैया डर गई और फूट फूट कर रोने लगी। यह बात धीरे धीरे पूरे गोकुल धाम में जंगल की आग की तरह फैल गई। सभी दौड़े दौड़े यमुना नदी किनारे आ गए, लेकिन कृष्ण अभी तक वापस नहीं आए थे। वही नदी में कृष्ण को देखकर कालिया नाग की पत्नियां उन्हें वापस जाने को कहती हैं, लेकिन कृष्ण नहीं मानते और तभी कालिया नाग जाग जाता है। कृष्ण ने कालिया नाग को यमुना नदी छोड़ने का आदेश दिया, लेकिन कालिया नाग ने मना कर दिया और कृष्ण को मारने के इरादे से उन पर हमला कर दिया। कृष्ण और कालिया नाग की जोरदार लड़ाई हुई। कुछ समय के बाद कालिया नाग हार गया और कृष्ण उसके फन पर नाचने लगे। कालिया नाग थकने के बाद कृष्ण से अपने प्राण बचाने के लिए प्रार्थना करने लगा। तब कृष्ण ने उसे अपने स्थान पर वापस जाने को कहा। कालिया ने कहा कि वहाँ पर गरुड़ मुझे मार डालेगा, मैं वहाँ कैसे जाऊँ? इस पर कृष्ण ने कहा कि मेरे चरणों के निशान तुम्हारे फन पर हैं, इसे देखकर गरुड़ तुमको नहीं मारेगा। इसके बाद कालिया नाग श्री कृष्ण को अपने फन पर उठाकर यमुना नदी से बाहर आ गया और इसके बाद अपनी पत्नियों के साथ अपने स्थान पर चला गया। कृष्ण को सही सलामत वापस पाकर सभी बहुत खुश हुए और गोकुल में उत्सव मनाया गया। तो ये थी श्री कृष्ण और कालिया नाग की कहानी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। राधे राधे। राधे राधे। आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। तो आज हम सुनेंगे दामोदर लीला की कहानी। दामोदर लीला, जो कि उखाल बंधन लीला के नाम से भी प्रसिद्ध है, ये भगवान की अत्यंत सुंदर लीलाओं में से एक है। यह लीला कार्तिक मास में हुई थी। कार्तिक मास को दामोदर मास भी कहा जाता है। एक दिन माता यशोदा जी ने घर की सभी दासियों को दूसरे कामों में लगा दिया और स्वयं अपने लाला को माखन खिलाने के लिए दही मथने लगी। माता कृष्णा की लीलाओं का स्मरण करती और गाती भी थीं। नंद बाबा के पास हजारों सेवक और सेविकाएं थीं, लेकिन लाला का सारा काम यशोदा मैया अपने हाथों से ही करती थी। यशोदा मैया ने बालों में कुछ फूल लगाए हुए थे। वो फूल दही मथने के समय बालों से निकलकर चरणों में गिरने लग गए। फूलों ने सोचा, यशोदा मैया श्री कृष्ण की इतनी प्रेमी भक्त हैं, इनके सिर पर रहने का अधिकार हमको नहीं है। इनके चरणों में रहकर ही हमको अपना जीवन सफल करना होगा। कन्हैया अपनी मैया के पास आए और दही की मथनी पकड़ ली। उन्होंने दही मथने से रोक दिया और स्वयं माता की गोद में कूदकर चढ़ गए। वात्सल्य स्नेह की अधिकता के कारण मैया लाला को दूध पिलाने लगी। मैया ने गाय का दूध आग पर रखा हुआ था, वह उबलने लग गया। दूध उफनता देखकर मैया ने लाला को वहीं छोड़कर जल्दी से दूध उतारने के लिए चली गई। इससे कन्हैया को क्रोध आ गया। कन्हैया ने एक पत्थर उठाया और पास रखी हुई मटकी पर दे मारा। मटकी फूट गई और दूध दही फैल गया। अब कन्हैया ने बनावटी आंसू आंखों में भर लिए। दूसरे कमरे में जाकर बासी मक्खन खाने लगे और बंदरों को भी खिलाने लगे। राम अवतार में बंदरों ने भगवान की बहुत सहायता की थी। जब मैया आई, उन्होंने देखा मटकी टूटी पड़ी है, मक्खन फैला हुआ है। मैया समझ गई कि ये सब मेरे लाला की ही करतूत है। मैया छड़ी लेकर वहां पहुंची जहां कन्हैया उखल पर बैठकर बंदरों को माखन खिला रहे थे। कन्हैया ने देखा मैया छड़ी लेकर आ रही है तो वह भवन के पीछे के दरवाजे से भागे। आज बड़ी विलक्षण लीला हो रही है। भगवान आगे आगे और भक्त पीछे पीछे भाग रहा है।
बड़े बड़े योगी तपस्या के द्वारा अपने मन को अत्यंत सूक्ष्म व शुद्ध बनाकर भी जिनमें प्रवेश नहीं कर पाते, उन्हीं भगवान को पकड़ने के लिए माता यशोदा जी पीछे पीछे दौड़ रही हैं, किंतु श्री कृष्ण हाथ नहीं आते। जब कन्हैया ने देखा मैया थक गई है, तब वो खड़े हो गए और मैया के पकड़ में आ गए। कन्हैया का हाथ पकड़कर वे उन्हें डराने धमकाने लगी। कन्हैया रोने और आंसू बहाने लग गए। यशोदा मैया ने देखा कि लाला बहुत डर गया है। मैया ने छड़ी फेंक दी। इसके बाद सोचा कि इसको एक बार रस्सी से बांध देना चाहिए। मैया ने रस्सी मंगाई और कन्हैया को बांधने लग गई। कन्हैया ने फिर से लीला प्रारंभ कर दी। रस्सी 2 अंगुल छोटी पड़ गई। मैया ने दूसरी रस्सी जोड़ी, वह भी 2 अंगुल छोटी पड़ गई। इस प्रकार सारे गोकुल की रस्सी जोड़ दी, फिर भी कन्हैया को बांध न सके और रस्सी हर बार 2 अंगुल छोटी पड़ जाती। भक्त भगवान को तभी बांध सकता है जब भगवान की कृपा हो और भक्त जब भगवान से निष्काम प्रेम करता हो। भगवान श्री कृष्ण ने देखा मैया बहुत थक गई है, तब कृपा करके वे स्वयं ही माँ के बंधन में बंध गए। वैसे तो श्री कृष्ण परम स्वतंत्र हैं। ब्रह्मा, इंद्र आदि के साथ ये संपूर्ण जगत इनके वश में है। फिर भी इस तरह बंधकर उन्होंने संसार को ये बात बताई कि मैं प्रेमी भक्तों के वश में हूँ। संस्कृत में डोरी को दाम कहते हैं और उदार कहते हैं पेट को। यशोदा मैया ने भगवान श्री कृष्ण के पेट को रस्सी से बांधा, इसीलिए भगवान का नाम दामोदर पड़ा। तो ये थी दामोदर लीला की कहानी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। राधे राधे। राधे राधे। आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। तो आज हम सुनेंगे श्री कृष्ण और अरिष्टासुर वध की कहानी। ये बात उस समय की है जब कृष्ण नन्हे से बालक थे। वह अपने नंद बाबा की गाय भैंसों को चराया करते थे। उस समय बाल कृष्ण का मामा कंस हमेशा उन्हें मारने की कोशिश में लगा रहता था। एक बार कंस ने कृष्ण को मारने के लिए अरिष्टासुर नामक एक राक्षस को भेजा। अरिष्टासुर श्री कृष्ण की ताकत को जानता था, इसीलिए उसने श्री कृष्ण को मारने के लिए अलग तरीका अपनाया। अरिष्टासुर ने गाय के बछड़े का रूप बनाया और गाय के झुंड में शामिल हो गया। झुंड में शामिल होकर वह कृष्ण को मारने का मौका देखने लगा। जब उसे श्री कृष्ण पर वार करने का कोई मौका नहीं मिला तो उसने कृष्ण के दोस्तों को मारना शुरू कर दिया। जब श्री कृष्ण ने अपने बाल सखाओं की ये हालत देखी तो उन्हें पता चल गया कि यह किसी राक्षस का काम है। फिर क्या था, भगवान कृष्ण ने गाय रूपी अरिष्टासुर की टांग पकड़कर उसे जमीन पर पटक दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। जब राधा रानी को इस घटना के बारे में पता चला तो उन्होंने कहा, कान्हा, तुमने गौ हत्या की है, जो घोर पाप है। इस पाप से मुक्ति पाने के लिए तुम्हें सारे तीर्थों की यात्रा करनी होगी। श्री कृष्ण को राधा की बात सही लगी, लेकिन सभी तीर्थों की यात्रा तो मुमकिन नहीं थी। इस समस्या का समाधान पाने के लिए श्री कृष्ण नारद मुनि के पास पहुँचे। नारद मुनि ने कहा, तुम सब तीर्थों को यह आदेश दो कि पानी के रूप में वो तुम्हारे पास आ जाए, फिर तुम उस पानी में स्नान कर लेना। इससे तुम्हारे ऊपर से गौ हत्या का पाप उतर जाएगा। श्री कृष्ण ने ऐसा ही किया। उन्होंने सारे तीर्थों को ब्रजधाम बुलाया और पानी के रूप में एक कुंड में भर लिया। इस कुंड को उन्होंने बांसुरी से खोदकर बनाया था। इस कुंड में स्नान करने के बाद श्री कृष्ण के ऊपर से गौ हत्या का पाप उतर गया। ऐसा कहा जाता है कि मथुरा से कुछ दूरी पर एक गांव है जिसका नाम अरिता है। इस गांव में आज भी श्री कृष्ण के द्वारा बनाया गया कुंड मौजूद है। तो ये थी श्री कृष्ण और अरिष्टासुर वध की कहानी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। राधे राधे। आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। तो आज हम सुनेंगे भगवान श्री कृष्ण द्वारा दैत्य केशी का अंत की कहानी। कृष्ण द्वारा अरिष्टासुर को मारने के बाद राजा कंस बेचैन हो गया। कंस ने कृष्ण को मारने के लिए बैल राक्षस को भेजा था। जब ये भविष्यवाणी की गई कि दुष्ट कंस की मृत्यु का कारण कृष्ण होंगे, कंस ने कई बार कृष्ण को मारने की कोशिश की थी। मृत्यु के भय ने कंस को ऐसी स्थिति में पहुंचा दिया था जहां उसने अपने भतीजे कृष्ण की हत्या का आदेश देने में भी संकोच नहीं किया। भगवान ब्रह्मा के पुत्र ऋषि नारद अरिष्टासुर की मृत्यु के बाद कंस के पास गए और उसे बताया कि भविष्यवाणी वास्तव में सच है।
नारद के अनुसार कृष्ण शीघ्र ही कंस का वध कर देंगे। इस बात पर क्रोधित होकर कंस ने लंबे बालों वाले राक्षस केशी को बुलाया। केशी एक अत्यंत शक्तिशाली रहस्यवादी राक्षस था। कंस ने केशी को आदेश दिया कि वह वृंदावन चले जाए और अपने बालों में मोर का पंख लगाने वाले लड़के कृष्ण को तुरंत मार डाले। केशी ने एक विशाल पागल घोड़े का रूप धारण कर लिया और वृंदावन की ओर प्रस्थान किया। वह विचार की गति से आगे बढ़ सकता था। वह इतनी तेजी से दौड़ा कि उसके खूर धरती में गड़ गए। इस बीच केशी के इरादे से अनजान कृष्ण अपने साथी ग्वालों के साथ खेलने में व्यस्त थे। उनके सबसे करीबी मित्रों में से एक मधुमंगल ने कृष्ण से कहा, प्रिय मित्र, वृंदावन में हर कोई तुमसे प्यार करता है। वे आपको लड्डू चढ़ाना कभी नहीं भूलते। आप अपना मोरपंख और अपनी पोशाक मेरे साथ क्यों नहीं साझा करते, ताकि मुझे भी गांव वालों से कुछ लड्डू मिल सके। कृष्ण कुछ समय के लिए अपनी पोशाक उधार देने को तैयार हो गए। मधु बहुत खुश हुई और गांव की ओर चल पड़ी। वृंदावन पहुंचकर केशी सिर पर मोरपंख लगाए हुए लड़के की तलाश करने लगा। मधु को देखते ही वह उसकी ओर लपका। मधु मदद के लिए चिल्लाई और इससे पहले कि वो जंगली जानवर मधु को नुकसान पहुंचा पाता, कृष्ण मौके पर पहुंच गए और केशी को चुनौती दी। केशी क्रोधित हो गया और उसने कृष्ण पर हमला कर दिया और उन्हें अपने खूरों से कुचलने की कोशिश की। कृष्ण ने केशी को पैरों से पकड़ लिया और हवा में उछाल दिया। केशी जोर से धड़ाम से गिर पड़ा। वह उठा और गुस्से से आग बबूला होकर एक बार फिर कृष्ण पर हमला कर दिया। दोनों के बीच बहुत युद्ध हुआ। ये युद्ध बहुत देर तक चलता रहा। केशी हमला करता रहा और हर बार कृष्ण हमले को विफल कर देते थे, जिससे राक्षस कुछ और घायल हो जाता था। केशी ने पीछे हटने से इनकार कर दिया और कुछ ताकत इकट्ठा करने के बाद कृष्ण पर फिर से हमला किया। अंत में थककर केशी ने कृष्ण को पूरा निगलने की कोशिश की और मुंह खोलकर हमला किया। कृष्ण ने अपने हाथ केशी के मुंह में डाला और उसे सीधा जानवर के पेट तक धकेल दिया। फिर कृष्ण ने अपना हाथ तब तक फैलाया जब तक कि राक्षस की सांस रुक न गई। फिर केशी का निर्जीव शरीर भूमि पर गिर पड़ा। केशी का शरीर गिरते ही उसकी आत्मा मनुष्य के रूप में प्रकट हुई। आत्मा ने कृष्ण के सामने झुककर प्रणाम किया। फिर उन्होंने कहा, पराक्रमी भगवान कृष्ण, मेरा नाम कुमुदा है। मैं भगवान इंद्र का सेवक था और उनका छत्र रखता था। एक बार भगवान इंद्र ने अश्वमेघ यज्ञ करने का फैसला लिया। घोड़ा शानदार था और वह विचार की गति से दौड़ता था। मैं इसकी सवारी करने के लिए उत्सुक था और इसलिए मैंने उसे चुराकर पाताल लोक में ले गया। मुझे इंद्र के सेवकों ने पकड़ लिया और उनके सामने पेश किया। उन्होंने मुझे घोड़े के शरीर में राक्षस होने का श्राप दे दिया। आज हे श्री कृष्ण, तुमने मुझे इस श्राप से मुक्त कर दिया है। मैं आदर पूर्वक आपको प्रणाम करता हूँ। ये कहकर वह आत्मा वैकुंठ की यात्रा पर निकल पड़ी। तो ये थी आज की कहानी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। राधे राधे। राधे राधे। आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। तो आज हम जानेंगे कि कैसे ब्रह्मा जी ने ली थी श्री कृष्ण की परीक्षा। प्रभु की लीला देख के वे भी हो गए थे अचंभित। जब श्री कृष्ण अपनी बाल अवस्था में थे, ये तब की कथा है। जब ब्रह्मा जी को पता चला कि भगवान विष्णु ने पृथ्वी पर श्री कृष्ण के रूप में अवतार लिया है, तो वो उनके दर्शन करने को आतुर हो गए। वह ब्रह्मलोक से सीधा पृथ्वी पर आ गए। यहाँ पर उन्होंने मोर मुकुट को अपने सिर पर धारण किए एक बालक को देखा। यह बालक गायों और ग्वालों के साथ मिट्टी में खेल रहा था। ये सब देख ब्रह्मा जी को लगा कि यह बालक विष्णु जी का अवतार कैसे हो सकता है। लेकिन बच्चे के चेहरे पर जो तेज था, वह देख ब्रह्मा जी ने कृष्ण जी की परीक्षा लेने का विचार किया। ब्रह्मा जी ने सबसे पहले गायों को वहां से उठा लिया, फिर उन्होंने ग्वालों को भी वहां से हटा दिया। यह उन्होंने तब किया जब श्री कृष्ण गायों को देखने के लिए गए थे। ब्रह्मा जी गायों और ग्वालों को अपने साथ ब्रह्मलोक ले गए। कुछ समय बाद जब ब्रह्मा जी धरती लोक वापस आए तो वहां स्थिति को देख चौंक गए।
उन्होंने देखा कि जिन गायों और ग्वालों को वो अपने साथ ब्रह्मलोक ले गए थे, वो सभी कृष्ण जी के साथ पृथ्वी पर खेल रहे थे। फिर उन्होंने ध्यान लगाया और ब्रह्मलोक की स्थिति जानने की कोशिश की। उन्होंने देखा कि जिन गायों और ग्वालों को वो अपने साथ ब्रह्मलोक ले गए थे, वो सभी तो वहीं हैं। इसके बाद उन्हें श्री कृष्ण की लीला समझ आ गई। उन्होंने हाथ जोड़कर कृष्ण जी से क्षमा मांगी। उन्होंने प्रार्थना की कि वे उन्हें अपने असली रूप में दर्शन दें। ब्रह्मा जी की प्रार्थना पर श्री कृष्ण ने अपना असली रूप दिखाया। उनके इस रूप के दर्शन करने के लिए कई ब्रह्मा वहां आ गए। इनमें से कुछ ब्रह्मा में 3 सिर तो कुछ के 100 सिर थे। अपने अलावा इतने ब्रह्माओं को देख ब्रह्मदेव ने पूछा, हे प्रभु, ये कैसी लीला है? इस पर कृष्ण ने कहा, हे ब्रह्मदेव, इस जगत में केवल आप ही एक ब्रह्मा नहीं हैं। जगत में कई सारे ब्रह्मांड हैं जहाँ पर कई ब्रह्मदेव मौजूद हैं। इन सभी का अपना अपना कार्य है। ये सुनकर ब्रह्मदेव ने शीश झुका लिया और उन्हें नमस्कार किया। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें और लाइक करें। थैंक यू। राधे राधे।